जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर एजुकेशनल चैनल अभय ज्ञान में अभिषेक तिवारी। और आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th की टेक्स्ट बुक के थर्ड लेसन का सेकंड पार्ट। लेसन का नाम है अ फादर्स लेटर। इसका फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक का हमने कवर किया था। और आज की वीडियो में 8th, 9th, 10th और 11th क्वेश्चन को आज हम कवर करेंगे, उन्हें आंसर करेंगे। तो इसका अगर फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा है तो आप अभी यहाँ ऊपर आई बटन में क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं, और अगर वो वीडियो आप देख चुके हैं तो आप यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन और इस लेसन का थर्ड लेसन का, जिसका नाम है अ फादर्स लेटर, उसका 8th क्वेश्चन है व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर डज कंटेम्प्ट इम्प्लाई, यानी लेखक के अनुसार, ऑथर के अनुसार कंटेम्प्ट यानी तिरस्कार क्या संकेत देता है या तिरस्कार में क्या निहित होता है। यानी जब हम किसी को तिरस्कृत करते हैं तो हमें क्या संकेत मिलता है, किन भावनाओं से हम किसी का तिरस्कार करते हैं, कौन सी हमारी भावनाएं उसमें निहित होती हैं। तो जब हम किसी को तिरस्कृत करते हैं, कंटेम्प्ट करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हम उनकी बुराइयों पर या उनकी पराजय पर प्रसन्न हैं और जीत या सुख का अनुभव कर रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि हम उनके फेलियर पर, उनकी असफलता पर स्वयं को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं और खुश अनुभव कर रहे हैं। यह मतलब होता है तिरस्कार का। यानी किसी को हम तिरस्कृत कर रहे हैं तो स्वयं को हम भाग्यशाली समझ रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो हम क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करेंगे, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, क्योंकि हमें यही बताना है, लेखक के अनुसार ही बताना है, जो कि लेखक ने, ऑथर ने इस चैप्टर में बोला है। तो यहां से स्टार्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द ऑथर। अब यहां से डज को हम रिमूव कर देंगे, क्योंकि यहां डज इसलिए यूज हुआ था क्योंकि ये इंट्रोगेटिव था, इसमें क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ था, इंट्रोगेटिव था, इसलिए हमने यहां डज का यूज किया है। और असर्टिव सेंटेंस में, प्रेजेंट टेंस में हम किसी भी तरह के हेल्पिंग वर्ब्स का यूज नहीं करते हैं, इसलिए ये असर्टिव है। यहां से हम डज को रिमूव कर देंगे। आगे लिखेंगे कंटेम्प्ट इम्प्लाई। अब कंटेम्प्ट क्या इंप्लाई करती है, ट्रायम्फ ओवर एंड प्लीजर इन द इल ऑफ अदर, यानी दूसरों की बुराइयों पर विजय का और सुख का संकेत देती है। ट्रायम्फ ओवर का मतलब होता है जीत अनुभव करना, एंड प्लेजर इन इल ऑफ अदर्स, यानी दूसरों की बुराइयों पर हम जीत या सुख का अनुभव करते हैं, जीत और सुख का अनुभव करते हैं। इट मीन्स, इसका क्या मतलब होता है, इट मीन्स यू आर ग्लैड एंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग योर सेल्फ on the failings and misfortunes of others। यानी इसका मतलब यह हुआ कि हम दूसरों के फेलिंग्स यानी असफलता और मिसफॉर्च्यून्स, उनके दुर्भाग्य पर प्रसन्न हैं और स्वयं को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, हम स्वयं को प्रसन्न महसूस कर रहे हैं। तो ये हो गया। इस आंसर को अगर आप शॉर्ट करके लिखना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बता दूं कि कैसे लिखना है। अगर आपके पास अच्छा टाइम है, आपकी राइटिंग स्किल अच्छी है, आप स्पीड से लिख पाते हो विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक, तो आप यही ट्राई करिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप लिखिए इस आंसर कुछ इस तरह, अकॉर्डिंग टू द ऑथर कंटेम्प्ट इम्प्लाई ट्रायम्फ ओवर एंड प्लेजर। इसके बाद आप क्या कर देंगे, प्लेजर इन लिखेंगे, इनके बाद इल ऑफ अदर, ये सब आपको हटा देना है। इसके बाद सीधे आपको ऐड कर देना है इन द फेलिंग्स एंड मिसफॉर्च्यून्स ऑफ अदर। तो यहां से आपका जो आंसर होगा वो काफी शॉर्ट हो जाएगा। आपको क्या लिखना है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर कंटेम्प्ट इम्प्लाई ट्रायम्फ ओवर एंड प्लेजर इन
द फेलिंग्स एंड मिसफॉर्च्यून्स ऑफ अदर, यानी लेखक के अनुसार जो तिरस्कार है इस बात का संकेत देता है कि हम दूसरों के फेलिंग्स और मिसफॉर्च्यून्स पर यानी असफलता और दुर्भाग्य पर ट्रायम्फ ओवर यानी जीत का अनुभव कर रहे हैं और प्लेजर का अनुभव कर रहे हैं यानी प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। तो इस तरह आप इसे सॉर्ट करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एट होम एंड लाइफ एट स्कूल, यानी घर में जो हमारा जीवन होता है उसमें और स्कूल वाले जीवन में, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, यानी स्कूल लाइफ में और लाइफ एट होम घरेलू जीवन में क्या फर्क होता है। तो जब हम घर पर होते हैं तो घर पर हम अपनी मनमानियां करते हैं, हमें जो अच्छा लगता है हम वही करते हैं, कोई भी डिसिप्लिन मानने को हम तैयार नहीं होते हैं। और हमारे जो फैमिली के मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स ऑफ द फैमिली, वो भी हमारी विम्स और फैंसीज यानी हमारी सनक और अभिरुचियों में शामिल होते हैं, उन्हें पूरा करते हैं। लेकिन स्कूल लाइफ में क्या होता है, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें दूसरे लोगों की जिनके पास उनकी खुद की सनक है, उनके खुद की फैंसीज हैं, विम्स है, यानी उनकी अपनी अभिरुचियां और सनक है, उन लोगों के साथ एडजस्ट भी करना होता है। वहां हम अपनी मनमानी नहीं कर सकते। यही डिफरेंस होता है लाइफ एट होम एंड स्कूल लाइफ में, यानी घरेलू जीवन और स्कूल के जीवन में यही फर्क होता है। पहले हम लिखेंगे कि हम घर में क्या कर सकते हैं और फिर बाद में बताएंगे कि हाँ ये चीज हम स्कूल में नहीं कर सकते हैं। तो हम पहले लिखेंगे एट होम यू कैन हैव योर ओन वेज, यानी घर में हम अपनी मनमानियां कर सकते हैं अपने रास्तों पर। यू कैन हैव योर वे यानी आप अपनी मनमानियां कर सकते हैं, अपने बनाए हुए रास्तों पे चल सकते हैं, यानी आप जो चाहते हैं, जो सोचते हैं, कई बार आप वो चीजें करते हैं। और क्या होता है, द मेंबर ऑफ द फैमिली जो हमारे फैमिली मेंबर होते हैं वो क्या करते हैं, द मेंबर ऑफ द फैमिली indulge with our whims and fancies, हमारी whims एंड फैंसीज यानी हमारी सनक और हमारी अभिरुचियों में इंडल होते हैं, शामिल होते हैं, उन्हें पूरा करते हैं। बट किंतु इन स्कूल लाइफ यू कांट डू दिस, यू कांट डू इट, आप यह नहीं कर सकते। यहां कांट का मतलब होता है कैन नॉट। तो यहां क्या होता है, बट इन द स्कूल यू कांट डू इट, यू विल हैव टू एडजस्ट, यानी आपको उन लोगों के साथ भी एडजस्ट करना होता है। यू विल हैव टू एडजस्ट with people having their whims and fancies, यानी हमें दूसरे लोगों के साथ एडजस्ट करना होता है। कैसे लोग, जिनकी स्वयं की सनक और अभिरुचियां होती हैं, हमें उनके साथ भी एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन हम घर में किसी भी चीज को लेकर एडजस्ट करने को तैयार नहीं होते हैं, हम अपनी मनमानियां करते हैं और घर वालों को भी मनवाते रहते हैं। तो ये अंतर होता है हमारी स्कूल लाइफ में एंड लाइफ एट होम में। तो 8th और 9th क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, 2 लास्ट क्वेश्चन बचते हैं, आइए उन्हें भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो है एक्सप्लेन ट्रू इक्वालिटी इज द ओनली ट्रू मोलैरिटी और ट्रू विजडम, समझाइए कि असली बराबरी या सच्ची समानता ही केवल ट्रू मोलैरिटी यानी सच्ची नैतिकता या सच्ची बुद्धिमानी है। इस सेंटेंस को आपको एक्सप्लेन करना है, इसे समझाना है।
एक्चुअल में होता क्या है, इस वर्ल्ड में, इस संसार में, यह संसार ऐसे लोगों से भरा हुआ है जो एक दूसरों के साथ बहुत हार्डली कंपीट कर रहे हैं, यानी एक दूसरे के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा में हैं। वो समानता पे विश्वास नहीं रखते हैं। हम सब एक दूसरों से कंपीट कर रहे हैं, कंपटीशन में है कि हम उससे आगे निकले, जबकि समानता की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन जो सच्ची नैतिकता है, सच्ची बुद्धिमानी है, वो यही है कि हम सबको साथ में लेके चलें, समानता का भाव रखें, किसी का भी तिरस्कार ना करें। यही सच्ची बुद्धिमानी होती है। लेकिन हम सच्ची बुद्धिमानी या सच्ची नैतिकता क्या समझते हैं कि हम कॉम्पिटिट करते रहें, हम एक दूसरे से फाइट करते रहें और आगे निकलते रहें। ऐसा करने से होगा क्या कि सिर्फ हम आगे निकलेंगे, हम सोसाइटी को आगे लेके नहीं निकल पाएंगे। इसलिए जब तक हमें समानता का भाव नहीं आएगा, तब तक हम सच्चे नैतिक या सच्चे बुद्धिमान नहीं कहे जा सकते हैं। इसी चीज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके हम लिखेंगे, दिस वर्ड is full of people who are competing hard with each other. पीपल ट्राई टू गो अहेड, यानी लोग एक दूसरे से आगे निकलने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहते हैं, जिसे हम लिखेंगे पीपल ट्राई टू ऑफ अदर बाय हुक और बाय क्रूक। पीपल ट्राई टू गो अहेड ऑफ अदर बाय हुक और क्रूक, यानी लोग एक दूसरे से आगे जाना चाहते हैं किसी भी तरह। ये बाय हुक और बाय क्रूक इंग्लिश में एक फ्रेज है। इसका मतलब होता है कि किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए किसी भी संभव माध्यम का प्रयोग करना पड़े तो करेंगे, यानी कुछ भी करना हो तो करेंगे, और वही लोग एक दूसरे से आगे जाने के लिए करते हैं। लेकिन जो वास्तव में मोरल पीपल, नैतिक लोग होते हैं, वो इक्वालिटी में, समानता में विश्वास रखते हैं। ट्रूली मोरल पीपल बिलीव and this is true wisdom. Truly moral people, फिर से यही वर्ड को रिपीट करेंगे, truly moral people consider all equal to each other. तो दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ पीपल हु आर कॉम्पीटिंग हार्ड विथ ईच अदर। यह संसार ऐसे लोगों से भरा हुआ है जो एक दूसरों के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा रखते हैं। पीपल ट्राई टू गो अहेड ऑफ अदर बाय हुक और बाय क्रूक, लोग एक दूसरे से हर हाल में आगे जाना चाहते हैं, यानी एक दूसरे से आगे जाने के लिए वो हर संभव प्रयत्न करना चाहते हैं, किसी भी माध्यम का प्रयोग करने के लिए वो नहीं सकते हैं। बट ट्रूली मोरल पीपल, जो वास्तव में नैतिक लोग होते हैं, विजडम लोग होते हैं, वो दे बिलीव इन इक्वालिटी, वो समानता में विश्वास रखते हैं। एंड दिस इज ट्रू विजडम, और यही सही मायने में ट्रू विजडम है। ट्रूली मोरल पीपल कंसीडर ऑल इक्वल टू ईच अदर, जो वास्तव में नैतिक लोग होते हैं वो सभी को एक समान कंसीडर करते हैं, सभी को एक समान समझते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द स्कूल लाइफ प्रिपेयर अ चाइल्ड टू फेस द आउटसाइड वर्ल्ड, यानी किसी भी बच्चे को जो इसकी स्कूल लाइफ होती है, शालेय जीवन, विद्यार्थी जीवन, वो उसे
बाहर की समस्याओं को फेस करने के लिए, उनका सामना करने के लिए उसे किस तरह से प्रिपेयर करती है, उसे किस प्रकार से तैयार करती है। तो जब हम आउटसाइड वर्ल्ड में होते हैं, बाहरी संसार में होते हैं, वहां हम अपने बराबरी के लोगों में होते हैं, ऐसे लोगों में होते हैं जिनके साथ हमारा कंपटीशन होता है, हर मायने में वो हमसे बराबरी के होते हैं या हमसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो जब हम ऐसे लोगों के पास होते हैं तो वहां हम अपनी सनक नहीं चलाते हैं, अपनी मनमानियां नहीं करते हैं, और वहां हमें कई सारी समस्याओं को सामना करना होता है, और उन समस्याओं के अनुरूप और लोगों के अनुरूप हमें खुद को ढालना होता है। और स्कूल लाइफ में भी सेम यही चीज होता है। जब हम स्कूल में होते हैं तो सिमिलर सिचुएशन यानी हूबहू यही स्थिति का हमें सामना करना होता है। हालांकि ये थोड़े कम पैमाने पे होती है, उतनी हार्ड सिचुएशंस नहीं होती है जितना आउटसाइड वर्ल्ड में हम फेस करते हैं, लेकिन लगभग स्कूल में हम हर तरह की सिचुएशंस को, हार्ड सिचुएशंस को फेस करते हैं। तो इस तरह जो हमारी स्कूल लाइफ होती है वो किसी चाइल्ड को या किसी बच्चे को प्रिपेयर करती है आउटसाइड वर्ल्ड की, यानी बाहरी जो हमारा संसार है उसमें जो भी हार्डशिप होती हैं उन्हें फेस करने के लिए। तो हम लिखेंगे इन द आउटसाइड वर्ल्ड। पहले हम बताएंगे कि आउटसाइड वर्ल्ड में और स्कूल में क्या क्वालिटी होती है, ऐसी क्या चीज होती है। तो इन द आउटसाइड वर्ल्ड यू आर एट बेस्ट जब हम बाहरी संसार में होते हैं तो हम ज्यादातर किन लोगों के बीच होते हैं, जो हमारे इक्वल होते हैं, वन अमॉन्ग्स इक्वल, हम अपने समान अपने लेवल के लोगों के साथ होते हैं। और साथ में क्या चीजें होती हैं, एंड सो विल हैव टू फेस ऑफ प्रॉब्लम। और अपने बराबरी के लोगों में, अपने से स्ट्रॉन्ग लोगों के बीच में होने के कारण हमें बहुत सारी समस्याएं होती है, क्योंकि वहां हम बार बार अपनी मनमानियां नहीं कर सकते हैं, एंड हमें एडजस्ट करना होता है। प्रॉब्लम एंड एडजस्ट, एंड टू एडजस्ट योर सेल्फ अकॉर्डिंगली। और उन्हीं लोगों और उन्हीं सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें खुद को एडजस्ट करना होता है, खुद को ढालना होता है। और स्कूल लाइफ में भी सिमिलर चीजें होती हैं। तो इसे हम लिखेंगे इन द स्कूल यू कम अक्रॉस अ, यानी स्कूल में भी यू कम अक्रॉस अ सिमिलर सिचुएशन, आपको इसी तरह की सिचुएशन से गुजरना होता है। सिमिलर सिचुएशन दो ऑन अ स्मॉलर स्केल। आपको स्कूल लाइफ में भी इन सिचुएशन से गुजरनी पड़ती है, हालांकि वो स्मॉलर स्केल में होती हैं, कम पैमाने में होती हैं, यानी वो हार्डशिप कम होती हैं। और इस तरह जो हमारा विद्यार्थी जीवन होता है, शालेय जीवन होता है, हमारी स्कूल लाइफ होती है, वो हमें इस तरह प्रिपेयर करती है। तो ये लास्ट लाइन हम यहां पर ऐड करके लिखेंगे, एंड सो इट प्रिपेयर यू फॉर लाइफ। लास्ट लाइन में ऐड करेंगे एंड सो इट प्रिपेयर्स यू फॉर लाइफ, और इस तरह ये आपको आपके जीवन के लिए तैयार करती है। तो आज हमने अपना थर्ड लेसन भी कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे की वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन्स को कवर करेंगे, साथ ही हम ग्रामेटिकल टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।